हेलो गाइज। आज हम एनसीईआरटी का 6 to 12 का हिस्ट्री का टेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें कुल 100 प्रश्न है। यह बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीजीएल, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्लास वाइज टॉपिक दिया हुआ है, तो चालू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हो गया, किस हड़प्पाई स्थलों पर नहरों के अवशेष मिले हैं? पहला हो गया सोरतुघई। दूसरा हो गया, हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, समानतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी। सही है। दूसरा हो गया, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा गया। तो इसका आंसर 1, 2 सी होगा, 1, 2 दोनों। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिले हैं। दूसरा हो गया, पुरुषों और महिलाओं के दोनों समाधानों से आभूषण मिले हैं, दोनों सही है। तीसरा हो गया, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। ये गलत हो गया, तो इसका आंसर बी हो गया। चार नंबर क्वेश्चन हो गया, हड़प्पा काल में वस्तुओं और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करें। तो पहला हो गया, ए का बालाकोट, डू का लाजवाड़, मनी का सोहरताई। तो हो गया इसका आंसर 4 का ए, 1 का ए, 2 का डी, लाजवाड़ बनी, 3 का सी, तांबे का खेतरी, सोना का दक्षिण भारत। 5 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। हाँ, होता था। दूसरा हो गया, दिल मून के लेख से हड़प्पा के मेलुहा कहा जाता था। यह गलत है, बिल्कुल गलत है। तो 5 का ए हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन हुआ, हड़प्पाई के बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हो गया, पहला, बाट से खड़ी नाव पत्थर से बनाए जाते थे, गलत है। दूसरा हो गया, इन बाटों के निचले मानदंड के दशमलव थे जबकि ऊपरी मानदंड द्विधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो 6 का हो गया डी, न तो 1 न तो 2। अब हम चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के अंत में होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई, यही गलत हो गया, डी, बिल्कुल सब सही, बाकी सब सही। 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी? यह लिखा एस.एन. राव ने। 9वां क्वेश्चन हो गया, खोजकर्ता उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करता है। मिलान करना है, खोजकर्ता कौन है? एस. राव लोथल। एस. राव का तो लोथल हो गया। उसके बाद 2 का ए होगा, बिलाल कालीबंगन। 3 का डी होगा,
2 का ए 3 का डी, तो 3 का डी किस में है? 3 का डी 2 का ए इसमें है, तो उस अनुसार से हो गया 9 का ए। 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों के अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? सर्वप्रथम अर्थ किसने निकाला? प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे जाते थे, गलत। तमिल भाषा में अभिलेख मिलते थे, गलत। तो डी हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, बिल्कुल सही है। दूसरा, पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में है, गलत है। तो इसका आंसर हो गया एक, केवल एक। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं था? कौन सम्मिलित नहीं था इसमें? तक्षशिला था, तो सम्मिलित था। काशी नहीं सम्मिलित। सुन गए। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, प्रयाग प्रस्ती के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक बृहद शिलालेख है, बिल्कुल गलत है। प्रयाग प्रस्ती प्राकृत भाषा है, लेकिन बिल्कुल गलत है। न एक है न तो दो है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई? जातक पाली भाषा में लिखी गई। मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया? मनुस्मृति का संकलन तीसरा 200 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी। पुरुष सूक्त, जिसमें चारों वर्ण की उत्पत्ति का अंश शामिल है, किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परम में बुद्ध स्त्रियों के संग में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। दूसरा हो गया, जिन बौद्ध भिक्षु ने निवान प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। 18 का सी, 1 और 2 दोनों हो गया। अलबुर्नी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? हो गया, किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? भाषा, धार्मिक व्यवस्था और प्रथा में भिन्नता, धन की कमी नहीं होगा। तो इसका आंसर बी हो गया। इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उल्लू कहा जाता है। दूसरा हो गया पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है। तीसरा हो गया पैदल डाक व्यवस्था तथा अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। तो हो गया 20 का डी, तीनों आंसर सही है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? इसका हो गया फ्रांसवा बर्नियर। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? उसका हो गया मॉन्टेस्क्यू। अब 23 नंबर क्वेश्चन हो गया, कहा गया, हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमानों पर होता था, सही है। दूसरा, दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता है, सही है। तीसरा, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा, सही है। 23 का हो गया डी। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, वीर उत्सव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, इसका उद्भव 13वीं शताब्दी के कर्नाटक में हुआ। दूसरा गलत हो गया, पहला तो सही नहीं। दूसरा, वे अपने मृतकों के विधि पूर्वक दफनाते थे, बिल्कुल सही है, बी आंसर हो गया। 25 नंबर हो गया, मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हो गया, पहला, वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, बिल्कुल सही है।
दूसरा, हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुल्यता को न अपनाकर प्रतिशतता के विचारों पर, तो बिल्कुल गलत है। तो इसका हो गया ए, इसका हो गया ए। सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पहला हो गया, इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर की बौद्धिक व्यवस्था की आलोचना की। सही है। दूसरा हो गया, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। सही है। तो 26 का आंसर हो गया सी, 1 और 2 दोनों सही है। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। इसका आंसर हो गया गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु तो रैदास लगते हैं। हाँ, रैदास ही थे। मीरा के गुरु रैदास थे। हप्पी के भागान्वेषों की खोज किसने की? हप्पी के भागान्वेषों की खोज किसने की? हप्पी के भागान्वेषों की खोज कालीन मैगजीन ने की। कालीन मैगजीन ने की। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, कृष्ण देव राय ने अपनी मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की? हो गया नगलपुरम। 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 31 नंबर क्वेश्चन हो गया, मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हो गया, पहला हो गया, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। सही है। दूसरा हो गया, 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते थे, खुद कासत और पाही कासत से। सही है। उसके बाद हो गया, पाही कासत वे खेतिहर थे जो दूसरों के गांव से ठेके पर खेती करने आते। सही है। तो इसका आंसर हो गया डी। मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया समानतः। पहला हो गया समानतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे। सही है। दूसरा हो गया, सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। सही है। तो 32 का सी हो गया। असम में पाए कौन थे? असम में पाए कौन थे? जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले। 34 नंबर क्वेश्चन हो गया, मुगल कालीन के राजवंश के कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, कर के लिए निर्धारित रकम को जख्मा कहा। दूसरा हो गया, अमीर गुजर राजवंश को कर वसूलने का कार्य करता था। तीसरा गलत है, खेती और नगद भुगतान नहीं होता। 35 नंबर क्वेश्चन है, इस्तामारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में असत कथन का चयन करें। असत कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा, राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। 36 नंबर क्वेश्चन हो गया, कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? तो हो गया, जमींदारों को सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। सही है। दूसरा, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। गलत है। तीसरा हो गया, स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। सही है। तो इसका आंसर हो गया केवल 1 और 3। 37 नंबर क्वेश्चन हो गया, जोतादार किन्हें कहा जाता था? जोतादार किन्हें कहा जाता था? धनिक किसानों के वर्गों को। 38 नंबर, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया?
असत्य कथन का चयन करें। तो उसका आंसर हो गया संताल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। तो आंसर हो गया बी 1832 में हो गया। पहाड़ी लोग खेती में अपने तरीके से झूम के खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके। पहला हो गया संतालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण। दूसरा हो गया सर्वाधिक उर्वरक जमीन के लिए उनके लिए दुर्भग हो जाने के कारण। 40 का सी परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस पहला हो गया इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं को शोषण से बचाने के लिए पारित किया, सही है। दूसरा हो गया इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य है, सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन हुआ दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई 1878 ईस्वी में। 43 नंबर क्वेश्चन हुआ 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंभू में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया। तो उसका नेतृत्व किया गोनू ने किया इसका नेतृत्व। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विवेचन करें। यह कथन लॉर्ड कैनिंग का था, गलत है। यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में गलत है, इसका आंसर हो गया डी। 45 नंबर क्वेश्चन हो गया सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन हो गया इसमें सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। 45 का डी हो गया। देह में जान जा चुकी थी शहर की काया बेजान थी यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है। ये कथन कहा गया है अवध के विलय पर। देह से जान जा चुकी है शहर की काया बेजान थी यह कथन की संदर्भ में था अवध के विलय में। एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व की व्यवस्था कब लागू किया गया। यह लागू किया 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शाहमल मध्य प्रदेश के बरौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे, गलत है। दूसरा हो गया मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्नाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, ये सही है। तो केवल 2 होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्न घटनाओं का कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करना है। तो आरोही क्रम में हो गया पहले नंबर हो गया 4 प्रथम विश्व युद्ध चंपारण का नील आंदोलन 1917। अहमदाबाद मिल आंदोलन। उसके बाद हो गया खेरा किसान आंदोलन। ए होगा 49 का ए हो गया। महात्मा गांधी के जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी। लुईस फिशर ने लिखी। अब हम चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन पर। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे। सुनाने वाले जज थे जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। और अब हो गया 52 नंबर क्वेश्चन हो गया 1922 के गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार है। इसका आंसर डी हो गया, कोई नहीं है, सब गलत है। 53 नंबर क्वेश्चन हो गया 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला हो गया, यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया, यह सही है। दूसरा हो गया, इस अधिवेशन में प्रशासनिक घोषणा की गलत है। तो 53 का हो गया ए, दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, इस यात्रा के यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरा हो गया, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो दोनों गलत है, न तो एक न तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ? दूसरा गोलमेज 1931 में आयोजित हुआ। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुआ। दूसरा गलत है, तो केवल एक आंसर हो गया। 57 नंबर, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 57 का हो गया बी, केवल 2 हो गया इसका आंसर। कांग्रेस की मांग की थी वायसराय सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक अच्छा सदस्य के रूप में नियुक्त करना। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन निर्धारित किया? हो गया 16 अगस्त 1946। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला हो गया, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, सही है। दूसरा हो गया, नेहरू ने तिरंगे झंडे प्रस्ताव किया, सही है। अनुसार का सी 1 और 2। भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। भारत सरकार के मुख्य योजनाकार कौन थे? ये हो गया SN मुखर्जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 62 नंबर क्वेश्चन हो गया, संविधान के मसौदे के विषय में 3 सूचियां बनाई गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सही है। खनिज पदार्थों के विषय राज्य सूची को तो गलत है। तीसरा हो गया, अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है, तीसरा सही हो गया। 62 का 1 और 3 हो गया। 62 का सिक्का हो गया 1 और 3। संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के सामने निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाले आय राज्य केंद्र सरकार के बीच बांटगी, बिल्कुल सही है। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकार के अधीन रखा गया, ठीक है। 63 के सी 1 2 सी हो गई, 1 2 दोनों सही है। 64 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे, गलत है। दूसरा, ज्यादा राष्ट्रवादी शक्तिशाली एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे, सही है। 65 हो गया, अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? 16 जुलाई 1947 को। 66 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हो गया, पहला हो गया, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आया, बिल्कुल गलत है। दूसरा हो गया, इन्होंने खुलकर उदारवादी का विरोध किया, सही है। आंसर हो गया बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हो गया, ये कार्मिक लगातार प्रयास करते रहने के विचार के हिमायती थे। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे, सी।
दोनों सही है, सी हो गया आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन हो गया, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन एक ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित सहायता दी जा सके। दूसरा हो गया, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों इसे अस्वीकार कर दिया। दोनों सही हो गया, 1 और 2 दोनों सही हैं। 69 नंबर क्वेश्चन हो गया, ट्रेल्स ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में से किस घटना से है? निम्न में से किस घटना से है? अमेरिकी मूल के निवासियों को जबरन विस्थापन से है। 70 नंबर क्वेश्चन हो गया, 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, पश्चिमी यूरोप के लोग सब मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे, सही हो गया। दूसरा हो गया, ब्रिटिश दर्शन शास्त्री, गलत है ये, तो इसका आंसर एक नहीं, ये तो गलत हो गया, केवल 1 होगा, 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, केवल 1 हो गया। अब हम 71 नंबर क्वेश्चन हो गया, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दिया? इसको मान्यता किस वर्ष दिया? 1781। 72 के संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह का प्रारंभ हुआ, ये गलत हो गया। 72 का केवल 2। मेंटिसियो का विद्रोह किस देश में हुआ? ये हो गया, किस देश में हुआ? ऑप्शन हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा में। अमेरिका मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करें तो इसमें हो गया 1934 का इंडियन रिकग्नाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल है। 1954 में अनेक मूल निवासियों अपने तैयार किए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया शर्त के साथ संयुक्त राज्य की नागरिकता स्वीकार की, सही है, तो इसका आंसर 1, 2 दोनों हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन हो गया, ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों के स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला? 1850 ईस्वी में। 76 नंबर क्वेश्चन हो गया, बिहार सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलियाओं की जमीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी। टेरा न्यूलियस का अर्थ क्या है? तो इस जो किसी की नहीं है। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? पहला अफीम युद्ध 1839 में प्रारंभ हुआ। चीन की समाजवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हो गया केवल 2। मांग तुस्को ने क्रांति के कार्यक्रम के किसानों को आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना। 79 नंबर क्वेश्चन हो गया, पीपुल्स कम्युनिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चीन में औद्योगिकरण की गति को तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था, सही। यह प्रयास किसी क्षेत्र में किया गया, सही। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित थी? ये थी दक्षिण कोरिया से। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? ये जगदीप धनकर ने। अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह केवल इसका निर्माण वास्तुकला के नगर शैली में किया गया, सही है। बंसी हुई पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जयाई कार्य के लिए किया गया, सही है। निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया, सही। मंदिर में कुल 5 मंडप है, सही है। 1 सही है, 1, 3 चाहिए, 2 गलत है, 1, 3, 4 सही है। ठीक। 83 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तटरेखा है? ये हो गया अटलांटिक महासागर और भूमध्यसागर। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसमें हो गया आंसर बी, 2 और 3 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन हो गया, एंड टू इंक्रिप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। E2 मुख्य सिद्धांत प्रेषक ने प्राप्त करते तथा डेटा को इनक्रिप्ट करना है जिससे किसी के लिए पहुंच योग्य नहीं हो। सही। दूसरा हो गया, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप कर्ता को संदेशों को सुरक्षित करने के लिए E2E का प्रयोग करते हैं। सही हो गया। तो तीसरा गलत हो, केवल 1, 2। 66 वाइब्रेट इंडिया के लिए PM यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो गया केवल 1 और 2। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में छत पर लगे सौर पैनलों से, जो छत पर PM सूर्योदय योजना का स्कीम लगाने के लिए BPL परिवारों को मुफ्त में दिया जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन में हाल में इंडिया में ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यह हो गया ताई त्सु जिंग। 89 नंबर हो गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल हाल में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी? इसका हो गया ओमान। निम्नलिखित में किसे जन नायक के नाम से जाना जाता है? किसे जन नायक के नाम से जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर। भारत में रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका हो गया आंसर, यह मानव प्रयास किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्ति को सिखाए। दूसरा, यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। चौथा, संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। 92 नंबर क्वेश्चन में आइए, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पहला हो गया, इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त जल उपलब्ध कराना। सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य केंद्रीय जल उपचार। गलत है। तीसरा हो गया, जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है। सही है। तो 1, 3 किधर है? सी नंबर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता जैनिक सिनर ने। 94, डिजाइन लिंक इंसेंटिव DLI योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि इसका उद्देश्य स्टार्टअप और MSME के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत कराना, सुविधाजनक बनाना। केवल 1 सही है, इसमें बी हो गया आंसर। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन थे? मुख्य वास्तुकार थे चंद्रकांत सोमपुरा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा। 97 क्वेश्चन हो गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, जो इस समय भारत के दौरे पर है? डेनिस फ्रांसीसी। सीमा सुरक्षा बल BSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका एक कार्य आतंकवादी विरोधी अभियान चलाना है। दूसरा, चीन नेपाल के साथ भारत की सीमा की रक्षा के लिए। गलत है। तीसरा हो गया, भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक। तो केवल 1 और 3 आंसर हो गया। ये हो गया 99 क्वेश्चन। संत सागर श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? यह किससे सम्मानित किया गया? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP से।
छठ 100वां नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से रक्त आदान के माध्यम से फैलता है, गलत। दूसरा हो गया, हेपेटाइटिस ए वायरल संक्रमण जो मुख्य रूप से लीवर के सूजन के कारण बनता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, हेविसियोर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो गया बी, केवल 2 और 3। तो दोस्तों, आज पार्ट 4 हिस्ट्री का समाप्त हुआ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी छोड़ के क्वेश्चंस कहीं से नहीं पूछे जाते हैं, अधिकतर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखने पर ही फायदा होगा। अगर इसी तरह का आप लोग का सहयोग रहा तो अगला वीडियो आता रहेगा, पार्ट 5। धन्यवाद।